जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली एक फंड लॉन्च किया था जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमरेट फंड। ये फंड का हमने रिव्यू कर दिया था और साथ में बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें ये क्वेश्चन किया था कि रवि भाई हमको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, वो आप हमें एक बार स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये जो साइट है, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो भी मैं लिंक देता हूँ वो रिस्पेक्टिव एएमसी की ही लिंक देता हूँ, कोई थर्ड पार्टी लिंक नहीं देता हूँ। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर यहाँ पर लैंड करोगे। ये आदित्य बिरला कैपिटल म्यूचुअल फंड की ही साइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पैन नंबर आपका डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। पैन नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपके पास अपना फोलियो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो आपको यहाँ पर बता देगा कि आपका फोलियो है। और अगर आपके पास आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के पास में फोलियो नहीं बना हुआ है तो आपको सबसे पहले अपना फोलियो बना देना है। तो यहाँ पर मेरा जो भी डेटा है सब ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना यहाँ पर काम आगे प्रोसीड करता हूँ। तो मेरा नंबर यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी ओटीपी आया है वो मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ग्रोथ का। अगर आपको ग्रोथ ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ग्रोथ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आईडीसीडब्ल्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आईडीसीडब्ल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्रोथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब एक साथ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं अपना अमाउंट डाल देता हूँ 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पर 10,000 रुपीज़ शो कर दिया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि आर यू इन्वेस्टिंग थ्रू एन एडवाइज़र। तो यहाँ पर यस या नो, आपको जो भी ठीक लगे आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर यस करना है तो आप यहाँ पर यस भी कर सकते हो। और एआरएन नंबर आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एआरएन नंबर डाल दिया है। यहाँ पर मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है। साथ में यहाँ पर ईओआई नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप डाल दीजिएगा तो भी चलेगा। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड टू इन्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक ही फंड सिलेक्ट किया है, ये है एबीएसएल कॉन्ग्लोमरेट फंड। एबीएसएल का मतलब है आदित्य बिरला सन लाइफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ का यहाँ पर फंड सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का अमाउंट है। और अगर आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना है तो पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सारा का सारा डेटा फीड हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा जो बैंक है रिस्पेक्टिव इस फोलियो के अंदर में, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पर एनईएफटी और आरटीजीएस का भी ऑप्शन है, तो ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन टाइम मैंडेट को अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वन टाइम मैंडेट जब आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी होती है तो उस समय आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई का भी ऑप्शन है। यूपीआई के अंदर मेरा बैंक यहाँ पर कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैंक का डिटेल आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेरा नेट बैंकिंग से ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रीफर करता हूँ, तो मैं अपना नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट मोड है ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है चारों में से। नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, वन टाइम मैंडेट अगर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो तो, या फिर यूपीआई। मैंने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर पे पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, उसके कारण यहाँ पर नेट बैंकिंग का जो क्रेडेंशियल मुझे डालने के लिए बता रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना क्रेडेंशियल डाल दूंगा।
उसके बाद यहाँ वहाँ पर मुझे जो भी पेमेंट था, जैसे कि यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का था, तो 10,000 रुपीज़ पर मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतने सिंपल स्टेप्स के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईजीली हो जाता है। और अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।